उत्तराखंड यानी कि देवभूमि हर हिंदू को अपनी लाइफ में एक बार चार धाम यात्रा जरूर करना चाहिए, पर ये सिर्फ किस्मत वालों ही कर पाते हैं। दोस्तों 2016 से शुरू होकर 2019 में ख़त्म होने वाला था चार धाम सर्किट प्रोजेक्ट, पर आखिर ऐसा क्या हुआ और इसे लेकर एनवायरमेंट इशू क्या है और साथ में इसे लेकर सारे डिफेंस के एस्पेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूं ओम और आप सभी को रहस्यमय दुनिया 0.1 की एक और नए वीडियो पर दिल से स्वागत है। दोस्तों 2013 में आया उत्तराखंड की फ्लैश फ्लड को आज तक कोई नहीं भुलाए। उसमें हजार लोग बेघर हो गए थे और साथ में बहुत सारे श्रद्धालु फंसे हुए थे और छोटे से लेकर बड़े बड़े अपार्टमेंट निस्तानाबूद हो गया था। इसको देखते हुए और साथ में चार धाम को अपनी नज़र में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चार धाम सर्किट प्रोजेक्ट को सामने लाए थे। चार धाम और आप इसको मिनी चार धाम भी कह सकते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के मुताबिक डबल लेन रोड के साथ साथ बाईपास और टनल्स भी बनने वाला था और इसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले थे। इस प्रोजेक्ट का जो कीमत था वो 12,000 करोड़ रुपए थे और साथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर 889 किलोमीटर का रोड को डेवलप करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ कोविड-19 और एनवायरमेंटल इशू है। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है इस प्रोजेक्ट के लिए 33,000 से 43,000 तक का ट्री को काटा जाएगा, जो एक बहुत बड़ा डिफॉरेस्टेशन लाएगा और इसको वापस से गेन करने के लिए हमको 45 साल तो कम से कम लग ही जाएगा। इस चीज़ को इशू करते हुए एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में 2-3 से ज़्यादा साल हो गए वो स्टे लगा रखा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किए थे, जो कमेटी डिसाइड करता कि किस तरह का रोड बन पाएगा और उस कमेटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर जो डिसीजन लिए वो कुछ इस प्रकार था कि 7 मीटर तक का ही रोड बन पाएगा। पर चाइना का एग्रेसिवनेस को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह अपील कर रहा है कि इंडियन आर्मी की मोबिलाइजेशन के लिए मिनिमम 12 से लेकर 24 मीटर का रोड चाहिए, जिसमें हम हैवी ट्रूप्स मूवमेंट और साथ में ब्रह्मोस जैसे कैरियर और बड़े बड़े टैंक को भी हम आसानी से मोबिलाइज करा पाएंगे। दोस्तों अगर हिमालयन रेंज में कोई रोड बनेगा तो ये आम बात है, उसमें डिफॉरेस्टेशन होगा, ब्लास्टिंग होगा और स्लोप को कट कर दिया जाएगा, पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में ना रखते हुए एक एनजीओ ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया है और सिर्फ उसी पिटीशन के लिए 2 से 3 साल डिले हो चुका है। दोस्तों अगर इस जगह पर इंडिया के बदले और कोई देश होता तो वो पहले अपना नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखता, ना कि एनवायरमेंट को। हाँ मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही, हाँ हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान भी हमको झेलना पड़ सकता है। पर दोस्तों अगर चाइना अटैक कर देता है उत्तराखंड की साइड में, यानी कि 1962 जैसा हालत हो जाता है, अगर चाइना ऐसा ना हो तो अच्छा हो, पर अगर ऐसा होता है चाइना उत्तराखंड को अपनी कब्जे में ले लेता है 1962 की तरह, जिस तरह से लद्दाख का कुछ इलाका को अपनी एरिया में कंट्रोल करके रखा हुआ है, अगर भाई उत्तराखंड ही नहीं रहेगा तो एनवायरमेंट का क्या करोगे भाई, हलवा बना के खाओगे क्या? दोस्तों अगर हम इन जैसे लोगों को देशद्रोही बोले तो कोई गलत भी नहीं होगा। इन जैसे लोग ही गणतंत्र का गलत फ़ायदा उठाते हुए पीठ पीछे बार करते हैं। आप खुद सोचिए 40 से 50 फीट का ब्रह्मोस का कैरियर हो गया, वह फिर बड़ा वाला अग्निशा कैरियर, वो सिर्फ इतनी छोटी 7 मीटर की चौड़े वाले रोड से कैसे मूवमेंट करेगा? अगर कोई टर्न आ गया तो आप इस अग्नि की कैरियर को देखिए किस तरह से एक टर्न में मूव कर पाएगा। ये इतना बड़ा है कि इतने छोटे से टर्न में कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। हाँ मैं ये मानता हूँ कि हम अग्नि को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और साथ में हम सबमरीन से भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, पर मान लो ऐसा समय आ गया कि हम सिर्फ उत्तराखंड से ही लॉन्च करेंगे ताकि वो चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे पाएगा, तभी उस टाइम हम क्या करेंगे जब हमारे पास कोई रोड ही नहीं होगा। तो दोस्तों आप एक बात सोचिए, हम भारत में रहते हैं, हमको भारत से ही प्यार करना चाहिए, ना कि और किसी देश से। हाँ मान लेते हम प्यार नहीं करते, पर जो विदेश की फंडिंग आता है, विदेशों से जो बहुत सारे फंडिंग आता है, मैं नाम तो नहीं लूँगा पर मिडिल ईस्ट से आता है और चाइना से भी बहुत सारे फंडिंग आता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गणतंत्र का गलत फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों आप कुछ टाइम के लिए डिफेंस को छोड़ दीजिए, सोच लीजिए चाइना हम पर कुछ नहीं कर रहा है। आप एक बार सोचिए हम चार धाम यात्रा कैसे करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा ना। ये रोड से, ये सर्किट से कितना आसान हो जाएगा। लोगों की आस्था के ऊपर एक चोट पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों हर देश की तरह हमारे देश में भी कुछ महान लोग हैं, अगर इनके बारे में हम बात ना करें तो ही सबसे अच्छा है, पर ये लोग मजबूर कर देते हैं क्योंकि ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उंगली दिखाते, तो उंगली को तो भाई अलग डायरेक्शन में मुड़ना ही पड़ेगा। भाई लगता है ये लोग टाइम मशीन से आज के ज़माने में पहुंच गए। ये तो वही नेहरू के ज़माने की बात करें, जब नेहरू जी के टाइम पे बोल रहे थे
कि अगर हम रोड बना देंगे तो चाइनीज अंदर घुस आएंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो? अगर आप रोड बनाओगे तो आप सिंचियन तिब्बत तक घुस जाओगे और उनकी टेरिटोरी पे कब्जा कर दोगे। तो दोस्तों खैर, आप समझदार हो, आप तो समझ गए होंगे इन जैसे लोगों का जो मंसूबा है कितना खतरनाक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में आपका जो सुझाव हो, सजेशन हो, आपका जो राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।